डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। 10th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7 कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके पहले हमने कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनता है उसको डिटेल में पढ़ा था। तो ये बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन के 2 ही केसेस हैं। इसके पहले वाले वीडियो में 6 केसेस थे, तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा टाइम लगा था। ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर भी अपने आप में कहीं ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ पर हम कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होगा कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से। इसके पहले हमने जो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन देखे थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के, आई थिंक आपको याद होगा, तो एक बार उनको हम रिवाइज कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर जो है उसमें इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से रूल हमको यूज करना है। तो सबसे पहला रूल जो है उसमें हम पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करवाते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और जैसा कि हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव करती है। तो हमें लगता है कि वो फोकस से होके जा रही है ना। एक्चुअल में वो फोकस से पास नहीं हो रही है। इट इज नॉट एक्चुअली पास थ्रू फोकस, बट when we extrapolate the light ray, reflected light ray in backward direction, then it will coincide with focus. So we will say when the parallel ray will coincide, parallel ray will incident on convex mirror. After reflection, it will appear to pass from focus. Reflection के बाद reflected ray focus से जाती हुई दिखाई देती है। एक्चुअल में मीट नहीं होती है पर जाती हुई दिखाई देती है। तो ये पहला वाला रूल है। नेक्स्ट रूल, ऐसे ही अगर यहाँ पे लाइट रे हमने इंसिडेंट किया है ये इस डायरेक्शन में है ना, एरो से हमको पता चलता है कौन सारे इंसिडेंट है और कौन सारे रिफ्लेक्टेड है। इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहा है तो आप देखेंगे ये जस्ट कहाँ पे फोकस कर रहा है, फोकस वाले पॉइंट पे, फोकस पे इंसिडेंट हो रहा है। एक्चुअल में फोकस पे नहीं जा रहा है लेकिन जब इसको डॉट से हम बनाएंगे तो हमको ऐसा लग रहा है कि हाँ फोकस पे इंसिडेंट हो रहा है। ओवरऑल अगर कॉन्वेक्स मिरर में फोकस पे इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट रूल है, पहले भी हम इनको पढ़ चुके हैं, जस्ट एक रिवीजन के लिए यहाँ पे हमने देखा है। इसके बाद हमारा मेन टॉपिक आएगा कि इमेज कैसे बनता है कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये सेकंड रूल है। इसके बाद में थर्ड रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर इंसिडेंट करवाएंगे, यहाँ से इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहा है तो रिटर्न उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड हो जाता है जिस डायरेक्शन से आया था। इफ द लाइट रे विल इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन कॉन्वेक्स मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रीट्रेसेस इट्स पाथ, वापस अपने रिटर्न डायरेक्शन में चली जाती है लाइट रे। तो ये थर्ड केस। और लास्ट वाला केस जो था फोर्थ, ऑब्लिक इंसिडेंट वाला, जहां पर हम लाइट रे को पोल पे इंसिडेंट करवाते हैं। तो यहाँ पे ये पोल पे लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, आपको कुछ एंगल बनाया हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेज ऑब्लिकली, ऑब्लिक अगर इंसिडेंट होगी, तिरछा अगर इंसिडेंट होती है तो वो नीचे की तरफ तिरछा निकल जाती है। तो ये 4 रूल है, इसमें से कोई भी 2 रूल हमें यूज करना है, जैसा कि हमने कॉनकेव मिरर में किया था। कॉनकेव मिरर में भी हमने 4 में से कोई भी 2 रूल यूज किए थे। 2 रे यहाँ से हमको यूज करना है और हमारा इमेज बनेगा, है ना। तो देखते हैं इमेज कैसे बनता है कॉन्वेक्स मिरर में। सबसे पहला केस, इसमें 2 ही केसेस है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 केसेस हैं जिसमें आपका पूरा कॉन्वेक्स मिरर कवर हो जाएगा। कॉनकेव में हमने 6 केसेस पढ़े थे, यहाँ पर सिर्फ 2 केसेस हैं। सबसे पहला केस, इसमें हमने ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी वापस वही है, इन्फिनिटी का मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट हमारे मिरर का जो साइज है उसके कंपैरिजन में हमने उसको 1 मीटर 2 मीटर कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है और हमारा मिरर बहुत छोटा होता है, स्मॉल अपर्चर होता है, तो उसके कंपैरिजन हम उसको इन्फिनिटी मान लेते हैं। सपोज हम यहाँ अपने रूम में बैठे हुए और सामने वाली जो बिल्डिंग है वो हमारे लिए इन्फिनिटी हो जाता है उस मिरर के लिए, अगर हम मिरर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा, मैग्निफिकेशन कितना होगा, इमेज बड़ा बनेगा, बराबर बनेगा या छोटा बनेगा, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया हमारा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, याद है ना मिरर, तो हाँ ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इसका हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरामीटर्स हमने देखे हैं पहले भी।
ये सब चीज़ें हो गई। अब हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखना है। तो हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया था जो इन्फिनिटी पे रखा है ना। अब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे हमने ड्रॉ नहीं किया। आप चाहो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस केसेस में किया था। अभी हमने ड्रॉ नहीं किया है। इन्फिनिटी से जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है, वहां से जो भी रेज आती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। तो ये जो ग्रीन लाइन है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल हमने लाइट रे को इंसिडेंट किया है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, अभी हमने रूल्स में देखा था, अगर लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट होती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो फोकस से जाती हुई दिखाई देती है, मतलब कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, तो कुछ इस तरह से पास होगी। ऐसे ही यहाँ पर इसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, ये वाली जो रे हैं, तो ये इस तरह से पीछे की तरफ यहाँ पे आएगी फोकस। अभी हम ड्रॉ करेंगे उसको। ऐसे ही वापस हमने एक और पैरेलल रे किया। एक और रे हमने क्यों लिया, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमको इमेज बनाना है तो कम से कम 2 लाइट रे हमें लेना पड़ेगा, और उन 2 लाइट रेज को या तो किसी भी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन के बाद वो मिलेगी, या रिफ्लेक्शन के बाद वो किसी पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देगी, तब ही वहां पे इमेज बनेगा। तो यहाँ पे भी हमने सेकंड वाला रे लिया, जो कि यहाँ से इस डायरेक्शन में इंसिडेंट करवाया। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, वहां से जो रेज आ रहे हैं वो पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये पैरेलल रे हमने इंसिडेंट करवाया, रिफ्लेक्शन के बाद ये कुछ इस तरह से जाता है। इन दोनों रेज को जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ऐसे एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, तो ये एक पॉइंट पर मिलते हैं, और उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। पहले भी डेफिनेशन में हमने पढ़ा है, अगर लाइट रेज पैरेलल इंसिडेंट होती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो किसी न किसी पॉइंट पे मिलती है या मिलती हुई दिखाई देती है, उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। द लाइट रेज आर एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट और अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर। सो हियर वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। सो इन दिस केस द लाइट रेज आर अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट। डॉट लाइन से हमने बनाया, डॉटेड लाइन, लाइट रेज एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई दे रही, यहाँ पे बनेगा हमारा इमेज, है ना। यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही, एक्चुअल में तो इस तरफ जा रही है, ये इधर जा रही है, ये रिफ्लेक्शन के बाद में इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद पीछे बढ़ाने पे यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देगी। सो वी विल से यहाँ पे बनेगा हमारा इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज में क्या होगा, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है तो हमारा पोजीशन होगा फोकस, यानी इमेज हमारा फोकस पे बनेगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में। यही रूल कॉन्केव मिरर में भी लागू हुआ था, वहां पे थोड़ा सा चेंजेस हुआ था, बट ऑब्जेक्ट वहां पे भी अगर आपने इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज आपका फोकस पे बनेगा। इसका जस्ट अपोजिट, ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखा है तो इमेज आपका इन्फिनिटी पे बनता है। ये दोनों रूल हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो केस है बिहाइंड द मिरर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कॉन्केव मिरर के केस में लास्ट में हमको एक ही केस ऐसा मिला था 6 नंबर का, जहां पे बिहाइंड द मिरर इमेज बना था, बाकी सारे के सारे इमेज मिरर के सामने बने थे, यानी कि इमेज रियल बने थे। पर यहाँ पे बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है पीछे की तरफ, जैसा कि हम अपने शीशे में देखते हैं। नॉर्मली हम जो मिरर अपने घर में यूज करते हैं प्लेन मिरर, उसमें भी हमारा इमेज मिरर के पीछे बनता है ना। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये भी स्फेरिकल मिरर है, इसमें भी इमेज मिरर के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है और फोकस पे बनेगा। साइज क्या होगा, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, मतलब बहुत ज्यादा दूर है। कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज्यादा दूर होता है तो उसका साइज कैसा होगा, बहुत छोटा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे हाईली डिमिनिस्ड, या ऐसा बोल सकते हैं पॉइंट साइज्ड, बिल्कुल छोटा सा उसका इमेज वहां पे बनेगा। नेचर कैसा होगा, नेचर से मतलब है कि रियल होगा कि वर्चुअल होगा। तो हमने यहाँ पर देखा है रेज जो है वो एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, हमको ऐसा लग रहा है पीछे की तरफ बढ़ाने पे, एक्स्ट्रापोलेट करने पे, कि ये रेज यहाँ पे मीट होती हुई दिखाई दे रही है। तो जब ऐसा अपीयर टू मीट होता है या डॉट लाइन बनाने पर वो मिलती हुई दिखाई देती है, तो फिर हम बोलते हैं वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है। अगर एक्चुअल में वो मीट करती है, ये वाली रे जो इस डायरेक्शन में जा रही है रिफ्लेक्टेड, और ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ये कहीं ना कहीं अगर डायरेक्ट जाके मिलती तो हम बोलते हैं रियल इमेज बनता है। पर ये डायरेक्ट नहीं मिल रही है, पीछे की तरफ बढ़ाने पर यहाँ पे मिल रही है, एक्स्ट्रापोलेट करने पर मिल रही है, अपीयर टू मीट वाला केस है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा जो इमेज का नेचर होगा वो वर्चुअल होगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है, ये हमें याद हो चुका होगा अभी तक, हमेशा वर्चुअल इमेज सीधा बनता है। अगर हम रियल इमेज बनाएंगे तो वो उल्टा बनता है। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगा और सीधा बनेगा। मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो मैग्निफिकेशन इसका पॉजिटिव होगा और m लेस देन 1 होगा। m लेस देन 1 क्यों होगा, क्योंकि m जो हमारा इमेज बन रहा है वो बहुत छोटा बन रहा है। इमेज जब छोटा बनता है
तो उसका मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा होता है। इमेज जब बड़ा बनता है मतलब मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है। मैग्नीफिकेशन है क्या, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का जो रेशो होता है वही मैग्नीफिकेशन होता है, जो डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा केस। इसके बाद में हमको नेक्स्ट केस देखना है, सेकंड वाला केस जिसके अंदर इमेज फॉर्म होगी। सेकंड केस जो है उसमें सारे के सारे केसेस कवर हो जाएंगे। लास्ट वाला केस है, इसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लेंगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो यहाँ पे ये मिरर है और ये इन्फिनिटी पे हमने इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, सॉरी इन्फिनिटी और पोल के बीच में, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी रखना है, इन्फिनिटी को छोड़ के, यानी बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रखना है। पोल से कुछ आसपास में अगर उसके सामने कहीं रखेंगे तो इस तरह से पहला वाला रे इंसिडेंट होगा, जो रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल अगर इंसिडेंट हुआ है तो फोकस से जाता हुआ दिखेगा, है ना। ये अगर इसको रिटर्न बढ़ाएंगे तो फोकस पे ही जाएगा ना, ये वाला रे, है ना। तो ये हमने रे लिया यहाँ से, इस तरह से इंसिडेंट होगा तो ये रे फोकस से आता हुआ दिखाई देगा। ऐसे ही यहाँ पर एक रे हमने इंसिडेंट करवाया है, ये फोकस पे इंसिडेंट करवाया है फोकस के डायरेक्शन में। तो फोकस पे जब इंसिडेंट करवाएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद में कैसा होगा, रिटर्न, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे करवाया है ना, ये वाला रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे करवाया। कैसे आपको पता चलेगा, पीछे जब इसको बढ़ाएंगे ऐसे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये वाला जो रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे करवाया है, इसको हमने फोकस पे करवाया। तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये यहाँ से पास होगा। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। तो मिरर के पीछे बनेगा, यहाँ पर भी हमारा जो इमेज बन रहा है वो इमेज मिरर के पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। और साइज जो होगा उसका पॉइंट साइज नहीं होगा, कुछ स्पेशल साइज होगा, पर यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, है ना। ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा रहता है, इमेज उसका छोटा बनता है। इस केस में भी यहाँ पे भी हमने दो रेज का यूज किया है, एक हमने ये पैरेलल इंसिडेंट करवाया था तो ये फोकस से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, एक हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट करवाया था तो रिटर्न सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न हो जाता है ना। ये डॉट डॉट करके हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही तो आ रहा है ये इंसिडेंट रे। तो ये हो गया। इस केस में आप कहीं पे भी रखो, यहाँ रखा है, इसको थोड़ा आगे रखो और आगे लेके आओ, या थोड़ा और पीछे लेके आओ, सारे के सारे केसेस में ये इमेज मिरर के पीछे बनेगा और ये जो इमेज है ये यहाँ पे वेरी करता जाएगा। आप ऑब्जेक्ट को पास में लेके आओगे तो इमेज भी ये इधर से पास में आता जाएगा, पर केस में इमेज हमेशा पीछे ही बनेगा। तो दो ही केसेस है इसमें, पहला इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, दूसरा अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखेंगे तो हमेशा उसके पीछे इमेज बनेगा। अब वो कहीं भी बन सकता है, डिपेंड करेगा अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है। साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, तो साइज ऑफ इमेज जो होगा वो डिमिनिश्ड होगा, छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश नहीं होगा पर डिमिनिश होगा। नेचर क्या होगा, तो नेचर यहाँ पे भी वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि एक्चुअल में लाइट रेज मीट नहीं कर रही है, हमको मिलती हुई दिखाई दे रही है, अपीयर टू मीट वाला केस है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज होता तो निगेटिव होता, वर्चुअल इमेज है पॉजिटिव। और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 क्योंकि इमेज छोटा बन रहा है। तो ये दो केस हो गए हैं बिल्कुल शॉर्ट में, डिटेल में हमने इसका स्टडी किया, शॉर्ट में इसका टेबल हमने यहाँ पर बना लिया। एक और थोड़ा सा इसका टेबल हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं टेबुलर फॉर्म में। अभी जो भी पढ़ा हमने क्या किया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनता है फोकस पे। साइज हमने देखा था उसका डिमिनिश्ड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड, और उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। सेकंड में है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो हमारा इमेज बनेगा बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। ये दूसरा वाला केस है जो कि नॉर्मल केस है, सारी की सारी कंडीशन में होल्ड होगा। पहला केस इन्फिनिटी पे रखा, दूसरा केस सारी की सारी कंडीशन में होगा। इन्फिनिटी के अलावा हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारा इमेज बिहाइंड द मिरर ही बनेगा, और बिटवीन द पोल एंड फोकस ही बनेगा। इसके बाद में साइज ऑफ द इमेज यहाँ पे डिमिनिश्ड हो जाएगा और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। तो ये पूरा ओवरव्यू हो गया, पूरा लेक्चर जो हमने पढ़ा आज का उसका ओवरव्यू। इस शॉर्ट टेबल से हम पूरी सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसे इमेज फॉर्म होता है। तो आई थिंक आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग विथ फिजिक्स दर्पण। पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।